नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। मुख्य पार्षद प्रत्याशी सबनम प्रवीण एवं उनके चुनाव चिन्ह कबूतर छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाजसेवी, उनके अभिभावक तथा उनके समर्थकों ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस खबर से। क्या है नगर पंचायत का चुनावी हलचल, जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। और यहाँ से प्रत्याशी सबनम प्रवीण जी के समर्थकों के बीच, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीम अहमद हुआ। समीम अहमद जी से हमारी बातचीत हो रही है। इस प्रत्याशी के बारे में सर, जब आप मैदान में उतारे हैं, कुछ सोच सर आपकी, मुद्दा क्या है सर? देखिए, मुद्दा तो पहला है कि 10 साल में जो भी यहाँ चेयरमैन बना, उप चेयरमैन बना, वार्ड बना, सिर्फ यहाँ शेयर का बंटवारा हुआ है, विकास का बंटवारा नहीं हुआ है कि हम इस वार्ड में ऐसा विकास करें, उस वार्ड में ऐसा विकास करें। ये उसका बंटवारा नहीं हुआ, काम का बंटवारा नहीं हुआ, सिर्फ रुपया का बंटवारा हुआ। यहाँ जनता का जो भ्रष्टाचार, जो जनता के विषय में पैसा आया, उसका बंटवारा किया गया। इसीलिए हम ये जानते हैं कि 10 साल में कोचस जैसा फंड आया, जैसा विकास होना चाहिए, उसका 0% भी यहाँ विकास नहीं हुआ। अब मुद्दा मेरा पहला है कि हम लोग देखिए चुनाव में नहीं आने वाले थे। हमारे समाज के लोग बोले कि देखिए विधायक जी, एक समाज का नेतृत्व करने के लिए और आप जैसा व्यक्ति को आगे आना चाहिए। हम लोग का पहला मुद्दा है यहाँ पे कोचस नगर पंचायत का भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ अधिकारी से लेके और जो भी नेता बने यहाँ पे का चेयरमैन, सिर्फ फंड का बंटवारा हुआ है, फंड में बंटवारा, पैसा का बंटवारा हुआ। तो यहाँ पे मेरा 2-3 मुद्दा है कि पहला मुद्दा है कि इंदिरा आवास, इसमें बहुत बंदरबाट हुआ है। जो गरीब आदमी जिसका झोपड़ी था, वो झोपड़ी और हवा से उड़िया कर बेचारा जमीन पा गया, और जिसका महल था, तीसरा से चौथा पे उसको दे दिया गया और उसका महल पे महल बन गया। उसका पहला नंबर, जैसे ही जनता आशीर्वाद देती है तो ये पहला नंबर जांच का विषय है। दूसरा मुद्दा है यहाँ का नली और गली का। 70% सिर्फ पेपर में ढलैया हुआ है, 70% ढलैया पेपर में हुआ है, और 30% सिर्फ मिट्टी, जिसमें मिट्टी गिर गया उसको ढलैया करवा दिया गया, उसका जांच का विषय है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोचस नगर पंचायत से मेरा अपील है। तीसरा मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, आप ध्यान से रखिएगा, इसको और आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। ये लोग बोलो, मैं पढ़ रहा था सरकार का नियमावली परसों, उसमें क्या है कि नगर पंचायत का जो भी टैक्स है मकानों का, ये बताइए कि पूरी बिहार में आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप मीडिया हैं, आपसे बेहतर हम लोग नहीं जानते हैं, आप ही के द्वारा हम लोग भी आगे बढ़े हैं। आप उठा के देखिए, 34 रुपया स्क्वायर फीट है। यहाँ पे कमर्शियल जो टैक्स है 32 रुपया, 32 से 34 रुपया मतलब कमर्शियल टैक्स। ये बताइए, जिसका 10,000 स्क्वायर फीट मकान है, उसका 3 लाख से ऊपर आ रहा है, यानी 28 से 30 हज़ार रुपये महीना आ रहा है। वो क्या करेगा? यानी कि नियमावली हम बनाए हैं, यहाँ का कैबिनेट बनाता है, वो कैबिनेट बनाकर नियमावली वो भेजता है ऊपर में कि ऐसा ही यहाँ का टैक्स होना चाहिए। यहाँ टैक्स इतना लाद दिया गया लोगों पे, वो बेचारा मर रहा है। अब टैक्स के बोझ से वो जमा नहीं कर पा रहा है, उन लोगों पर टैक्स का बोझ हो गया। पहला मुद्दा, हम लोग जैसे ही सरकार और आपके द्वारा जनता हमको आशीर्वाद देती है, तो पहला मेरा मुद्दा है कि नगर टैक्स का जो भी जितना प्रक्रिया लगाना पड़े, हम लोग पहले उसमें सिस्टम को लागू करें। कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है बाजार में। मैं आ रहा हूँ। बच्चों के लिए किसी तरह का कोई खेल का मैदान नहीं है। मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, मेरा जो ये 15 इसमें एजेंडा लाया हूँ, मैं वही एजेंडा लाया हूँ कि जो सरकार का नियमावली में है, जो कि चेयरमैन के पावर में है। देखिए, यहाँ बच्चों का खेल कूद का कोई मैदान नहीं है, फुटपाथ का मैदान, फुटपाथ का रास्ता चलने का नहीं है, कोई रास्ता बहुत लोग एक्सीडेंट कर जा रहे हैं। देखिए चरमहान पे देखिए हमारा कितना जाम लग जा रहा है। ओवरब्रिज एक तो गलत बन गया, यहाँ पे रिंग रोड होना चाहिए, और पहले ये ओवरब्रिज ऐसा बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ महिलाओं को देखिए, चरमहान पर अगर खड़ी हो जाती हैं, अगर जाम लग जाता है तो महिलाएं बेचारी गाड़ी में बैठकर जाम में फंसकर वो परेशान हो जाती हैं। कम शौचालय कहा जाए, कम से कम 2 से 3 शौचालय महिला होना चाहिए, महिलाओं का। जेंट्स तो कहीं भी चले जाते हैं बेचारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं का खास करके वहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत है। अब रहा देखिए फुटपाथ का वो आदमी के चलने के लिए पैदल फुटपाथ का एक वहाँ जगह हमारे पास अपराध है, सिर्फ ब्रेन नहीं है, क्योंकि लूटा गया है कोचस को। तीसरा रहा खेल मैदान का। यहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जो बच्चे को मिलिट्री में तैयारी कर रहे हैं, और सब लाइब्रेरी होना चाहिए।
ये लाइब्रेरी बच्चों का देखिए जगह कमी नहीं है, ये जगह हम लोग के यहाँ अफराद पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी नहीं, एक बढ़िया एक लाइब्रेरी हम लोग खोल देते हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि स्टेडियम के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह है सर। इस प्रत्याशी शबनम प्रवीण के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा प्रत्याशी जो है मतलब हर तरह से ग्रेजुएट है, शिक्षित है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस उम्मीद पे हम लोग इनको खड़ा किए हैं, ये अपने मतलब इनका छवि पीछे से देखा जा रहा है कि इस हिसाब से ये अपना हर तरह से हम लोगों के साथ देंगे, हर तरह से ये इस चीज़ को फॉलो करवाएंगे, हर तरह से साथ देंगे बनने। मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अच्छा चाचा जी बताइए, उम्र के इस पड़ाव पर आप हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, क्या लगता है किस तरह के व्यक्ति को किनको आना चाहिए इस चेयरमैन पद पर? ये मेरा बिल्कुल अनुमान सही है, और मैं फर्स्ट डे ही कहा था कि जिस तरह से लोग आए थे, सर्व समाज के लोगों ने समर्थन किया था कि शबनम प्रवीण को जिताना है। आज मैं 17 साल की उम्र में मैं घुमा हूँ, ये कोचस में घुमा हूँ, बहुत ही अप्रोच अच्छा है। महिलाएं तक कहिए कि बेटी घबराओ, हम लोग वोट तुम्हारे को देंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं, इनमें आप आगे कैसे निकल पाएंगे? आगे हम लोग बहुत काम करके दिखाएंगे, ठीक ना? पहले हमको जो हम लोग को जनता जिता के दिखाएं, हम लोग बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे से भी देख लीजिए आप लोग, ठीक ना? आपको लगता है कि जनता इस बार मौका देगी? एकदम मौका देगी, एकदम जरूर मौका देगी। यह मान कर चला जाए कि जनता सामने खड़ी है और जनता से आपकी सीधी संवाद हो रही है, क्या कहेगी जनता से? जनता से ही करेंगे, जनता से कहेंगे मेरा हमको वोट दीजिए, बढ़िया से जिताइए, ठीक ना? हम लोग काम करके हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। प्रवीण जी से हमारी बात हो रही है, हम जानेंगे इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि महिलाओं का जो शौचालय है वो सब हम ऐसी करें, विकास करें, जो ट्रैफिक जाम होता है रोड में वही सब, जो बच्चों का खेलने कूदने का है वो सब हम में सुधार लाएँ, स्कूल है वो सब का निर्माण करें।